नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में आपके फेयर वर्क पूरा करवाने के उद्देश्य से मैंने पाठ 5 आपकी आवर्त सारणी से संबंधित जो पाठ है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करवाए थे। आज हम पेज नंबर 94 पर दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले हल हो चुके हैं। तो इधर पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, बुक से देखिए आप, क्योंकि इस पेज पर प्रश्न नहीं लिखा है, डायरेक्ट उसका उत्तर करके लिखा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। के यानी पोटेशियम, सी फॉर कार्बन, Al फॉर एल्युमिनियम, Si फॉर सिलिकॉन और Ba फॉर बेरियम। तो इनके सूत्र हम तभी बना सकते हैं जब हमें इनकी संयोजकता ज्ञात हो। तो देखिए जरा इधर, पोटेशियम की संयोजकता धनात्मक होती है 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता ऋणात्मक होती है 2। तो दोनों संयोजकताओं को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके संकेतों के अदला बदली करके लिखेंगे, जैसा कि सामने लिखा हुआ है। देखिए K2O, O के बगल में आप कहेंगे एक क्यों नहीं लिखा, तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे एक नहीं लिखा है। दूसरा कार्बन, कार्बन की संयोजकता होती है +-4, ऑक्सीजन की -2। तो इधर पे अगर ऑक्सीजन की -2 है तो इधर पे कार्बन की +4 मानी जाएगी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सूत्र बनाया है CO2। तो अब आप ये कहेंगे कि CO2 क्यों किया, तो इधर पे देखिए ये 2 जो है, 2 की टेबल पढ़ें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है। तो इधर पे 2 बचेगा, इधर पे 1। तो कार्बन के पास 1 लिखने का औचित्य नहीं होता है, 2 बचा तो वो ऑक्सीजन के सामने लिख दिया, तो CO2 हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए एल्युमिनियम की संयोजकता +3, ये प्लस की है, ये माइनस की है। तो फिर इसका सूत्र बनेगा Al2O3। ऐसे ही Si और ऑक्सीजन, तो Si की संयोजकता 4 प्लस की और ऑक्सीजन की 2 माइनस की। तो फिर वही जैसा कार्बन डाइऑक्साइड में किया था, क्या होगा, तो 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो ऑक्सीजन के बगल में 2 आ जाएगा, Si के बगल में 1, यानी कुछ नहीं। इधर पे बेरियम और ऑक्सीजन दोनों की संयोजकता +-2 हैं, तो इसलिए BaO आएगा। पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया, इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी
कि जब इन गैसों का पता चला तब व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रखा गया। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्न लिखे हुए हैं, लेकिन उनको अब अगर आप देख के लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि अगर इनको बोल कर लिखवाती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और अपलोड होने में दिक्कत आएगी। इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।